बॉक चोय, जिसे हम पाक चोय के नाम से भी जानते हैं, एक एशियन वेजिटेबल है जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और दूसरे एशियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। बॉक चोय मस्टर्ड और कैबेज की फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे इंडिया में सर्दियों के मौसम में लगाए जाते हैं। बॉक चोय एक पत्तेदार सब्जी है जिसके अंदर कई सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये काफ़ी हद तक आपको कैबेज जैसे लगेंगे। इसमें भी आपको थिक लीव्स होती हैं जिनका इस्तेमाल स्टर फ्राई में, बॉइल्ड वेजिटेबल्स में और साथ में सैलड के रूप में किया जाता है। इन्हें ग्रो करना बेहद आसान होता है और हर कोई अपने घर पर इन्हें आसानी से ग्रो कर सकता है। फिलहाल इन्हें सीड से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्लांट लगाने के लिए आप अपने लोकल मार्केट में सीड खरीद सकते हैं। आप ऑनलाइन मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट खरीदा हुआ है। ये मैंने seedsandpot.com से ख़रीदा है और ये मुझे 60 रुपये का एक पैकेट पड़ा। इसके अंदर करीबन 30 सीड है। तो इस वीडियो में हम इनके सीड ग्रो करेंगे और आपको आगे अपडेट दिखाएंगे। अगर आपने कभी सरसों, कॉलीफ्लावर या फिर कैबेज के सीड देखे हो तो जो बॉक चोय के सीड होते हैं ना, एकदम इनके जैसे होते हैं। तो छोटे छोटे सीड होते हैं जो कि काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो आपको तो सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के सीड खरीद लेने हैं। उसके बाद हम इन्हें डायरेक्ट मिट्टी में लगा देंगे। अब जो बॉक चोय के सीड होते हैं ना, हम इन्हें डायरेक्टली कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि इन्हें कहाँ ग्रो करना है, देन आप इनकी सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो। दोनों तरीके से हम इनके प्लांट ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास बड़े बड़े कंटेनर्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं इनकी सीडलिंग कर रहा हूँ। और सीडलिंग मैं एक छोटे से डब्बे के ट्रे में कर रहा हूँ। हमने ट्रे में अच्छे से यहाँ पर सोइल फिल कर दिया है। अब मिट्टी की बात करें ना, तो मैंने यहाँ पर कोकोपीट, मिट्टी और रिवर सैंड तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लिया है और उसमें एक मुट्ठी के आसपास कंपोस्ट डाल दिया है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने ट्रे में इसे फिल कर दिया है। ट्रे को आपको एक समान समतल करना है और बस इसके ऊपर हमें अपने सीड फैला देने हैं। दैट्स सिंपल। लेकिन यहाँ पर ना, सीड लगाने से पहले हमें क्या करना है कि अपने कंटेनर में अच्छे से वाटरिंग कर देना है, ताकि हम जब इसमें बाद में सीड लगाएं फिर हमें ज़्यादा इसमें पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले आप इसमें शावर की मदद से या फिर किसी स्प्रे की मदद से अच्छे से वाटरिंग कर दीजिएगा, ताकि मिट्टी में अच्छे से मॉइस्चर आ जाए और उसके बाद हम अपने सीड आसानी से लगा सकते हैं। अब जो सीड है ना, आपको 1/4 इंच से लेकर 1/2 इंच तक की गहराई में लगा सकते हैं। लेकिन देखो, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? बस आपको सीड लेना है और मिट्टी के ऊपर आपको इसे इवनली फैला देना है। ध्यान रखना है कि सीड से सीड की दूरी बनी रहे और डिस्टेंस मेंटेन रहे। बाकी आपको सीड लगाना है और सीड को इतनी मोटी परत से कवर करना है कि सीड बस अपने जगह से बाद में हिल ना सके। उतना ही मोटी परत आपको इसके ऊपर मिट्टी की चढ़ानी है। मिट्टी हमने जो इस्तेमाल किया है सीड लगाने के लिए, उसी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हो कि सीड हमारे और बेहतर जर्मिनेट हो, तो आप सीड को कवर करने के लिए ना, मिट्टी को पहले आप छान सकते हो, उसके बाद इसको कवर कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है यार, आप जैसे चाहो वैसे सीड्स को कवर कर सकते हो। लेकिन हाँ, सीड्स को कवर करना है। तो सीड्स लगाने के बाद बस आपको एक आखिरी बार सीड्स के ऊपर हल्का सा शावर कर देना है और अपने कंटेनर को फुल सनलाइट में रखना है, या फिर ऐसी लोकेशन पर रखना है जहाँ इसे अच्छे से ब्राइट लाइट आती रहे। अब देखो, सीड्स कैसे लगाने हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन्हें लगाना कब है मैं यही बताना भूल गया। तो जो बॉक चोय की सीड है ना, हम सितंबर के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक इनकी सीडलिंग कर सकते हैं और स्प्रिंग सीजन में भी हम इनके सीड लगा सकते हैं। बीज लगाए आज 3 दिन हो चुका है और हमारे सीड ऑलरेडी जर्मिनेट हो गए हैं। काफ़ी बढ़िया और छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए हैं और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ लग रही है। पौधों को हमने फुल सनलाइट में रख रखा है, लेकिन कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी। इस कारण से इन्हें बारिश से बचाने के लिए हमने इन्हें पार्सल सेट में अभी ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही हो तो आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखें। धीरे धीरे करके हमारा प्लांट काफ़ी जल्दी बड़ा हो जाएगा और उसके बाद हम आगे का काम इसमें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको मिट्टी में अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है और अपने गमले को अच्छे से धूप में रखना है। बस 2 ही काम है और आपको अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रखना है। बीज लगाए आज 18 दिन हो गए हैं और हमारे पौधे अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं।
प्लांट की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया चल रही है और आप देखें इसमें 2 से 3 पत्ते भी आ गए हैं। अभी हमारे प्लांट की कंडीशन ऐसी है कि अगर आप चाहो ना तो आप इन्हें अभी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो और चाहो तो इसी गमले में छोड़ भी सकते हो। लेकिन हमारे जो पौधे हैं ना, ये बीच में थोड़े लैगी हो गए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूँ, ताकि बाद में ये जब हमारे नए गमले में लगाया जाए तो शुरू से ही अच्छे ग्रो करें। तो अगर आपके प्लांट में 2 से 3 पत्ते आ जाते हैं या फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि आप प्लांट को आसानी से निकाल कर दूसरे गमले में लगा दो, तब आप उनकी ट्रांसप्लांटिंग कर देना। या फिर सरल भाषा में कहें तो आप पौधे को देखो, अगर आपको लगता है कि प्लांट आपके नए गमले में सर्वाइव कर जाएंगे, इतने बड़े हो गए हैं, देन आप उन्हें ट्रांसप्लांट कर देना, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने गमले को थोड़ा गमले की जो मिट्टी है इन्हें थोड़ा गीला कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो हमने मिट्टी को अच्छे से गीला कर दिया है और हम इन छोटे छोटे प्लांट्स को ना कोशिश कर रहे हैं कि पूरे रूट्स के साथ इन्हें निकाल लें और जितना कम हो सके उतना रूट इनका डैमेज हो। तो हमने यहाँ पर कुछ प्लांट निकाल लिए हैं, अब हम इन्हें अलग अलग गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे। बॉक्चोई के प्लांट आप 8 इंच से लेकर 15 इंच के गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। गमले की गहराई कम से कम 8 इंच ज़रूर होनी चाहिए और अगर चाहते हैं कि प्लांट लंबे समय तक चले तो कम से कम 12 इंच का गमला ज़रूर लें। बॉक्चोई प्लांट लगाने के लिए आपको वेल ड्रेन और अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी की ज़रूरत होगी। मिट्टी बनाने के लिए आप एक हिस्सा अपना नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं, एक हिस्सा आप कोकोपीट ले सकते हैं और एक चौथाई आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। बॉक्चोई के प्लांट में ओवर वाटरिंग होने से प्लांट काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और गल जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि गमले में अच्छे से ड्रेनेज होल होने चाहिए और आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब प्लांट को लगाना ना बेहद आसान है। आपको गमले के सेंटर में एक छोटा सा होल बनाना है और उसमें आपके प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देना है। दैट्स सिंपल। बस आपको इसी तरह से अपने सभी पौधे लगा लेने हैं और उसके बाद आपको इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देना है। इसके बाद अगर आपके प्लांट के रूट्स थोड़े बहुत डैमेज हो गए हैं तो आप कुछ दिनों के लिए इन्हें पार्शियल शेड में रखें और अगर प्लांट आपका एकदम सही है देन आप अपने गमले को डायरेक्ट सनलाइट में रखें। बहुत जल्द आपके प्लांट फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो हाँ भैया जी, आज सीड लगाए 25 दिन हो चुका है और हमारे प्लांट देखें, प्लांट में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जो प्लांट हमारे छोटे छोटे थे ना, उनके पत्ते एकदम से बड़े होने लगे हैं और प्लांट हमारे नए गमले में एकदम से ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब काफ़ी जल्द इनके अंदर आपको मोटी मोटी पत्तियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और फिर हम आगे का काम कर सकते हैं। अभी के लिए तो आपको बस अपने प्लांट की देखभाल नॉर्मल करनी है। मिट्टी में आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है और बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पौधे में ना कोई कीट फतिंगा ना लगे। अगर लग भी जाता है तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, काफ़ी जल्दी आपके प्लांट फिर से रिकवर कर जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पर ना आपकी गोभी के प्लांट में जो सुंडी लगती है, जो एफिड लगते हैं, वहीं सेम कीड़े इसके ऊपर भी लग सकते हैं। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे टाइम टाइम पे करते रहिए, आपके प्लांट एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो आज बीज लगाए ना करीबन 48 दिन हो चुका है और आप देखिए हमारे जो बॉक्चोई के प्लांट हैं पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। प्लांट में मोटे मोटे पत्ते आ गए हैं, प्लांट हमारा एकदम फ्लावर बन चुका है और आप देखें तो प्लांट एकदम से रेडी है। अब आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। बॉक्चोई को लेकर एक बात और आती है, कई लोगों को टेंशन होता है कि भैया हम इसे हार्वेस्ट कब करेंगे। तो देखिए, बॉक्चोई के कई वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाती हैं। कुछ बॉक्चोई के प्लांट आपको 15 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं, कुछ आपके कई इंचेस तक बड़े हो जाते हैं। तो इन सब को छोड़िए, बस आपके प्लांट में जब साइड से बड़े बड़े पत्ते आ जाए ना, उस टाइम पर आप जब चाहें तब इनके प्लांट हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्हें हार्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग एक बार में पूरा पौधा काट डालते हैं और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करके पत्ते तोड़ते हैं। तो हम आपको दोनों तरीके बताएंगे ताकि आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से इसके प्लांट हार्वेस्ट कर सकें। पहले आप प्लांट देख लीजिए, काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैंने पहली बार इनके प्लांट ग्रो किए हुए थे और मुझे तो इतने प्यारे लग रहे थे इसके पौधे कि मुझे इन्हें हार्वेस्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है। आपके प्लांट में जब पत्ते बनना शुरू हो जाए ना, उसी टाइम से आप इन्हें हार्वेस्ट करने लगिएगा, वरना अगर लेट कीजिएगा मेरी तरह तो प्लांट का स्वाद खराब हो जाएगा। तो हमने मोबाइल फ़ोन को स्टैंड में लगा दिया है, अब हम अपने प्लांट को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो पहला तरीका है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। जो नीचे के मोटे पत्ते होते हैं ना, आपको पहले उन्हें हार्वेस्ट करने हैं और पहले क्या, आपको साइड से ही पत्ते हार्वेस्ट करने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके प्लांट में जब इस तरह से मोटे मोटे पत्ते बनना शुरू हो जाएं, तभी से आप थोड़े थोड़े पत्ते हर पौधे में से इस तरह से पत्ते आप साइड से
घुमाकर निकाल लीजिएगा। काफ़ी ईज़िली ये निकल आते हैं। इस तरह से आपको निकालने हैं। अगर आप मोड़िएगा तो आपका प्लांट डैमेज हो सकता है। इसलिए बस आपको साइडों से थोड़ा इस तरह से खींच देना है, आपके प्लांट निकल आएँगे। तो इसी तरीके से आपको सभी प्लांट में से साइडों में से जो मोटे-मोटे पत्ते होते हैं, उन्हें तोड़कर निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पत्ते आपको नहीं निकालने हैं। जो बीच के मुलायम पत्ते हैं ना, उन्हें छोड़ देने हैं। बस आप सब में से थोड़े-थोड़े पत्ते ही निकालिएगा। अब जो दूसरा तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने पौधे को पूरा काट देते हैं नीचे से। अगर आपने छोटी वाली वैरायटी लगाई हुई है, तो इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। आपके प्लांट एक बार में ही हार्वेस्ट हो जाएँगे। यूजुअली मैं जो प्रेफ़र करता हूँ ना, ये बार-बार जो थोड़ा-थोड़ा पत्ता तोड़ने वाला है, ये मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी अगर आप चाहो तो आप एक बार में भी अपने सभी बॉक चोई को हार्वेस्ट कर सकते हो। तो आप देखो, हमने इन गमलों में से इतना सारा बॉक चोई के पत्ते हार्वेस्ट कर लिया है। अब आप चाहो तो आप इनके साग बना सकते हो, इनकी सब्जियाँ बना सकते हो और भी कई सारे डिशेज़ इनसे प्रिपेयर कर सकते हो। फिलहाल हमने तो इन्हें हार्वेस्ट कर लिया है। अब हमारे प्लांट में फिर से पत्ते आ सके और फिर से हम इनसे हार्वेस्ट ले सकें, इसलिए अब ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट में न्यूट्रिएंट्स डालें। न्यूट्रिएंट्स के लिए आप अपने प्लांट में नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जैसे कि पत्तों की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गया, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद ली हुई है, दोनों को मैंने बराबर मात्रा में मिक्स कर लिया है। इसके अलावा हमने साधारण मिट्टी भी मिक्स कर दिया है, ताकि न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारे प्लांट में जो नीचे से पत्ते निकले हैं और इनकी जड़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हैं, इन्हें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। इसलिए हमने इसमें साधारण मिट्टी भी मिक्स कर दिया है। अब बस हमको इस मिक्सर को सभी गमले में थोड़ा-थोड़ा डाल देना है और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद उसमें अच्छे से वाटरिंग कर देना है। फिर से हमारे प्लांट कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएँगे और फिर से हम यही प्रोसेस दोहरा सकते हैं। इन सब के अलावे अगर हम प्लांट में वाटरिंग की बात करें ना, तो बॉक चोई के प्लांट को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मिट्टी जो होनी चाहिए इनकी हमेशा इनके अंदर हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए और आपकी मिट्टी पूरी तरह से कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने प्लांट में वाटरिंग करें, तो आपको गमले की जो नीचे साइड है, जो मिट्टी है उसमें पानी डालना है। आपको बॉक चोई के ऊपर किसी तरह से कभी भी पानी ऊपर इसके स्प्रे नहीं करना है। अगर आप प्लांट के ऊपर पानी स्प्रे करते हो, देन आपके प्लांट गल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पानी आपको हमेशा मिट्टी में देना है, प्लांट के ऊपर नहीं देना है। अब आपको मिट्टी में तो मॉइस्चर मेंटेन करके रखना ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। बस आपकी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपने गमले को फुल सनलाइट में रखना है और अगर आपके प्लांट में किसी तरह के कीड़े अटैक कर रहे हैं, देन नीम ऑयल का स्प्रे आप ज़रूर करें। आज बीज लगाए करीबन 60 दिन हो चुका है, यानी 2 महीना पूरा हो चुका है। एक बार हमने अपने प्लांट से हार्वेस्ट ले लिया है। अब हमारा प्लांट ना फिर से हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गया है। आप देखिए, हमने लास्ट टाइम जब अपने प्लांट से हार्वेस्ट लिया हुआ था, तो इसमें हमने फिर से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डाल के अपने प्लांट को फिर से रेडी होने के लिए छोड़ दिया था। अभी हमारा प्लांट करीबन 2 महीने का हो चुका है और हमारा प्लांट फिर से हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुका है। तो फिर हम सेम तरीके से अपने प्लांट में से जो साइड से पत्ते हैं, इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे और ऐसे ही आप अपने बॉक चोई के प्लांट से कम 2 से 3 बार तो इस तरह से हार्वेस्ट ले ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर बॉक चोई के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, इनके प्लांट हार्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी ईज़िली इन्हें ग्रो किया जा सकता है। एक बात और है कि जो बॉक चोई के प्लांट होते हैं ना, आप तो इन्हें सर्दियों में ग्रो कर ही सकते हैं, बाकी आप फरवरी में जब स्प्रिंग का मौसम स्टार्ट होता है, उस टाइम पे भी आप इनके प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके जो बॉक चोई के प्लांट हैं, बड़े हो जाएँ, जैसे ही बड़े हों, इनके अंदर पत्ते आ जाएँ, तभी से आप इन्हें हार्वेस्ट करने लगिएगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट को आपको छोड़ देना है, मैच्योर हो जाए उसके बाद हार्वेस्ट करना है। ऐसा अगर आप करोगे, अपने प्लांट को छोड़ दोगे बड़े होने के लिए, देन आपके प्लांट में बीज बनने की जो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम बोल्टिंग कहते हैं, प्लांट मैच्योर होने लगता है जल्दी, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको अपने प्लांट से हार्वेस्टिंग शुरू से ही लेना है। और दूसरी चीज़, अगर आपके यहाँ पर सर्दियाँ बढ़ गई हैं और तुरंत कुहासा हो जाता है, फिर काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है, अगर ऐसा सिचुएशन है, देन आप अपने प्लांट को पार्शियल शेड में शिफ्ट कर दीजिएगा। अगर सडन चेंज आएगा टेम्परेचर में या फिर इस प्लांट को शॉक लगेगा किसी तरह से, देन आपके प्लांट में बोल्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी हमारे बॉक चोई के प्लांट में बोल्टिंग की जो प्रॉब्लम होती है ना, काफ़ी कॉमन होती है और इसके कई सारे और भी रीज़न होते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। बाकी मेरा नाम है सौरभ। वीडियो ख़त्म। बाय।